ठीक हो बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਲਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪੀਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪੀਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग पॉइंट तो देखो डेफिनेटली मिलेगी और ऐप की कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि तुसी जिदा टीजर ही देख लिया वा सो बिकॉज ऑफ भल्ला साहब एक गोस्ट वर्ल्ड भी नवा ऐड हो गया वा सो एक नवा एलिमेंट है नवी चीज है कैरी ऑन जट्टा दा पार्ट नहीं सी सो वो एक नवा एलिमेंट है कि तुहानू देखने को मिलेगा सो पंज टैकी अगे इधरों इधरों आउंदे ही कि हवा चो भी आउणगे सो वो सारी चीजें डिफरेंट नहीं है। अच्छा सर आपका कैसा अनुभव था क्योंकि ये तो बहुत पुराने हैं ये भी एक बार फिल्म वाली जरूर होगी आपका पहले से तो किससे आपका अनुभव रहा इनके साथ पहले भी वीनू जी के साथ और गिप्पी जी के साथ काम कर चुकी हूँ तो अनुभव तो अच्छा था कभी बट अब इनके साथ काम किया तो और मजा आया बिकॉज जब दोनों साथ में होते हैं देयर हाउस ऑन फायर इनकी केमिस्ट्री एक्चुअली कहीं मेरी और गिप्पी जी की केमिस्ट्री से अच्छी ना हो जाए तो हमने बहुत एफर्ट डाला है बिकॉज देयर पंचेस लैंड मोर इन द फिल्म और मैं भी कैरी ऑन जट्टा एक्चुअली इन दोनों के लिए भल्ला साहब के लिए देखने जाती थी तो आई एम गोइंग टू रियली मैंने भी डबिंग पे बहुत एंजॉय करा है तीनों को इस बार कुछ स्पेशल मोमेंट आप शेयर करना चाहें सर के लास्ट क्वेश्चन देखिए एज एन एक्टर फिल्म करना आसान होता है डेफिनेटली क्योंकि प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सी चीजें हैं कुछ वो एक वर्ल्ड ही अलग है उसका जो एक्टर जाता है एक्टर जिसको अपना काम होता है वो अंडरस्टैंड करता है कि ये डायरेक्टर ने इससे क्या काम लेना है तो उनके लिए भी टफ होता है ऐसे ही होता है कि इतना इजी है अच्छा एक्टर भी बहुत सी पिक्चरों में बुरा लगता है और बुरा एक्टर भी बहुत सी पिक्चरों में अच्छा लगता है सो बहुत लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसे बनाना है पिक्चर कैसे बनती है सो डेफिनेटली बहुत सी कॉमेडी पिक्चरें बनती हैं तो लोगों को नहीं अच्छी लगती कैरी ऑन जट्टा की जो एक वाइब सेट हो चुकी है जिस तरह का लोग एक माहौल देखना चाहते हैं सो ये वैसी पिक्चर है पूरी फैमिली के साथ आप जाके देखिए आप जो आपने पार्ट 1 बनाया नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इसका कोई पार्ट 2 बन रहा है 3 बन रहा है क्योंकि एक्चुअली जब मैं प्रोड्यूसर बना था तो ये एज अ प्रोड्यूसर मेरी पहली पिक्चर थी कैरी ऑन जट्टा तो तब तो कुछ भी नहीं पता था एक कहानी मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा कि ये पिक्चर करनी चाहिए तो मैं तो एज अ एक्टर ही करने वाला था कोई और प्रोड्यूसर थे जो कैरी ऑन जट्टा बनाने वाले थे तो वो कहते कि यार ऐसी पिक्चरें नहीं चलती उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी पिक्चरें नहीं चलती तो उन्होंने कोई और कहानी ढूंढ रखी तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं ये नहीं करना चाहता मैं ये करना चाहता हूँ आप ये कर लो तो उन्होंने पैसे नहीं लगाए तो मेरे पास जितने थे तो जो बाकी सब पिक्चर में मेरे दोस्त ही बैठे हैं इधर तो मुझे था कि अगर नहीं चलेगी तो इनके मार लूंगा वैसे भी इनके तब बहुत पैसे तो थे सबके थोड़े थोड़े पैसे थे तो सबने सपोर्ट किया खुद बना ली और आज पिक्चर निकल गई और जो कहता था हम ही चल गए जो कहता था ऐसी पिक्चरें नहीं चलती वो बाहर हो गया फील्ड से वो कुछ और काम कर रहे वो भी बस चला गया सबसे पहले तो गुड इवनिंग बहुत शुक्रिया स्पेशल तौर पे मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम लोग ना पहले हरियाणा तक रह जाते थे पंजाबी फिल्में हरियाणा से आगे आती नहीं थी जहाँ हमें नहीं पता था कि हमें इतने देखने वाले इतने चाहने वाले दिल्ली नोएडा इसके आसपास यहाँ है तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया हमें घर घर तक पहुंचाया और हमें हमारी फिल्में यहाँ इतनी क्रॉस करने लगी है इतनी है ना थैंक यू सो मच और सबसे बड़ी बात बल्ला साहब उन जैसा महान उन जैसा ग्रेट बंदा होना ये बहुत बड़ी बात है वो इतने बड़े दिल के इंसान थे जैसे आपने देखा कि इसमें सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने काला को टाइम नहीं पाया तो ये उन्होंने बोला पंच लाइन मेरे पास थी तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पंच तू मेरे पे मार जब भी होते उन्होंने काला को टाइम नहीं पाया बोले थे तुम बोलोगे एक क्षण को नहीं पाया बड़े दिल वाले कर सकता है वरना है एक्टर अपने बारे में सोचता है कि मैं क्या करना है क्या जिससे पोस्टर होगा मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी
अंदाजे में क्या होगा उसके बारे में सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते थे, हर बात लिखते रहते थे। तो पता साहब के बिना तो ये कैरी ऑन जट्टा की जो फ्रेंच है तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कभी वो कितना बन सकती है। सो हमें लगा कि हम पता साहब के साथ ही काम कर रहे हैं जितनी देर ये फिल्म की जैसे एआई के साथ और यंत्र के साथ ये हम लोगों ने क्रिएट किया, पर उनकी टाइमिंग कैसे लेके आई थी उसमें बहुत फर्क पड़ा इसमें कि जैसे वो बोलते थे इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, उनके बोलने में जो रिएक्शन होता तो बिल्कुल डिफरेंट होता, तो उसके ऊपर पीटी और इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया सारी टीम में। आपको ऐसा लगेगा कि जब शूट देखोगे, अभी आपने टीजर देखा, जब फिल्म देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके पहले की फिल्म शूट की गई है, जब वो थे तब की शूट की गई है, तो इतना रियल है इसमें। और थैंक यू सो मच। एंड यहाँ भी बल्ला साहब है हमारे साथ, पोखराज है, उनका धन्यवाद, उनकी शिकायत है तमाम ऊपर जब तक भी बल्ला साहब हो वाह वाह ਕੱਲਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਸਵੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है। सचिन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहले तो मैंने उनकी तारीफ नहीं करी जो आपकी फीवर की यहाँ लड़कियों ने परफॉर्म करा, उन्होंने तो एक्चुअली मैं कैरी ऑन जट्टा के साथ ऐसा लगता है कि मैं 4th से जुड़ी हूँ, बट मैं जुड़ी कैरी ऑन जट्टा के साथ पार्ट 1 से हूँ, क्योंकि जो मैंने पहली फिल्म देखी थी पंजाबी वो कैरी ऑन जट्टा थी। मेरी नानी ने मुझे कहा कि एक पंजाबी फिल्म लगी है देखने चलोगे, और मैंने कहा यार पंजाबी फिल्म कौन देखता है, कहती नहीं इसकी फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है, और हम फ्राइडे को टिकट लेने गए और ट्यूसडे की टिकट मिली थी हमें कैरी ऑन जट्टा 1 की, और मैं हॉल में गया, मैंने कहा लोग ऐसे मर रहे हैं हंस हंस के, क्या कमाल की फिल्म बनाई है, और मैंने बाहर आके डिसाइड करा कि मैं पंजाबी फिल्में करूंगी, एंड आई लेफ्ट माय करियर on TV for film. वाह तो कैरी ऑन जट्टा एंड जटिल जुलियट played such a big role in my life कि क्या मेरे बात, क्या बात। तो इनको पता ही नहीं क्या बात। पूरा सेलिब्रेट माइंड करा है फिल्म। वाह From there today to being a part of Carry of Jetta 4, तो जब मुझे Carry of Jetta 4 के लिए कॉल किया, मुझे तो पहले लगा कि दिस इज अ मैनिफेस्टेशन, होता है ना कि एक सर्कल पूरा हो रहा है आपकी लाइफ में, और इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी में आप ये नहीं पूछ रहे हैं स्क्रिप्ट क्या है, मेरा काम क्या है, आपके पास इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं उस फिल्म में, हर तरीके के धुरंधर बैठे हैं, एंड एवरीबॉडी हैज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब इन द फिल्म। आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। वो भी सर मीनू जी ने तो नया जन्म लिया है। वाह क्या बात। हम उन पर कहते हैं कि वहां पर जैसे आप मीनू जी को कैरी ऑन जट्टा 1 में देखेंगे तो वो अपना ओल्डर वर्जन है, तो वो रिवर्स एजिंग करके अब कैरी ऑन जट्टा 4 में आए हैं, एंड बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। मैं हमेशा उन्हें ये बात कहती हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट अगर कोई है, इनके जैसी टाइमिंग, यू नो, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स सो एब्सोल्युटली मैं जीपी जी कमाल की बात है, ये 14 सालों में सेम ही है। ये बहुत ही हैरानी परेशानी की बात है। आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार मैं किसी के ऑफिस में गई तो उन्होंने कहा आप किसके साथ फिल्म करना चाहते हैं, मैंने देखी मुझे ज्यादा हीरो नहीं पता, उस वक्त मैंने 2-3 फिल्में देखी थी, तो आई न्यू दिलजीत दोसांझ, जीपी गरेवाल, अमरिंदर सिंह, मैंने कहा ये 3 हीरो है उनके साथ फिल्म करें, ये तुम्हारे साथ फिल्म क्यों करेंगे, मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे यार, मैं अपने डिल्यूशनल वर्ल्ड में देखो आज ये मेरे साथ फिल्म करें तो कितना अच्छी किस्मत है। बट 1 से लेकर 4 तक आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट इज हैपेंड टू गिप्पी जी इज कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि उन्होंने 4 तक आते आते रियलाइज करा उन्हें मुझे दे देना चाहिए। Also otherwise absolutely the same. How did it become about me? I don't know. देखिए मुझे लगता है कि चेंजेस तो आप में एवरी डे आते हैं, सो ये तो बहुत लंबा टाइम है। आप जो गाड़ी गाना था वो 2004 में रिलीज हुआ था, तो उससे पहले मेरी 2 एल्बम्स फ्लॉप भी हो चुकी थी, तो पता नहीं था कि वो गाना भी चलेगा या नहीं चलेगा, बट वो ऐसा चला कि उसने मेरा करियर सेट कर दिया। बट उसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा आता जाता है
कि आपके ड्रीम्स चेंज होते हैं, आपका आपका जीने का स्टाइल चेंज होता है, आपकी नेचर में चेंज आता है, हर चीज में बदलती है। तो वैसे मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट अच्छा चेंज होना चाहिए। तो एक चीज तब भी थी, आज भी है, कि काम के लिए बहुत पैशन है। तो मुझे लगता है कि काम जिसके जहाँ से रोटी मिलती है उसके लिए बंदा ईमानदार होना चाहिए। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। क्या बात है जी, क्या बात है। सो इसीलिए तो पूछना चाहती हूँ ना कि दिन में चल क्या हाँ, मैं पूछती हूँ तो जवाब ये देते। अच्छा, कौन कहती है था? कि मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं है। आपने एक क्वेश्चन पूछा, 30 लाइनों का आंसर दे दिया। तो शुरू हो गई, मैंने बच्चों ये वो पता नहीं क्या बोल रहे थे। वो तीसरे बार में था। और शुक्र है पांचवी में वाले बैक स्टोरी बता दी। सुना के जानी थी। सेट में सब तो ज्यादा पंक्चुअल पंचुअल 10 मिनट पहला। लेट ऑन वो बड़े हैं, हमको कीपा जी और करमजीत का नाम लेते हैं, हम अच्छे थोड़ी लगते हैं। नहीं मैं मतलब अच्छा खाना ये एक्चुअली क्या है, हमारी जो किचन थी डे 1 से बिनू पाजी ने संभाली हुई थी। एक खाना किचन का हमें कैरी कर, खाना क्या बनेगा वो मेन्यू इनके पास था। किचन पूरी कैरी होती थी, क्योंकि कैरी ऑन जट्टा जो पिक्चर है ना, मतलब जो भाई बाप पिक्चर में देखती हूँ उस सेट पे भी सही होती है। तो वैसे रहते हैं, तो ये खाना बनाते हैं तो पूरा इन्होंने 2-3 कुक रखे होते हैं, पूरा इनको मजा आता है चीजों को कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, सारे बंदे इनकी बहन में होते हैं। प्रोड्यूसर साहब भी हैं, बंदा भी है, प्रॉफिट भी सब इंस्टाग्राम सेकंड भी दस दे, सेकंड भी दस करमजीत फोन सेकंड कदों तो करना तो फोन ही नहीं लेते उन्होंने। सब तो ज्यादा रीटेक्स कौन रहते हैं? रीटेक्स का कोई ज्यादा बड़ा बंदा साढ़े है नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कैरी और जट्टा तो हमारे इतना खून में बस गई है। डायरेक्टर उसको कौन सा? ओके, सब तो ज्यादा सेम ही थिंग होगी यार, कोई तो अलग चुप नहीं रहती, घर वाली तो देना सही गल है, बिल्कुल सही, यूनिवर्सल आंसर है। Who can survive a week without a phone? वीक विदाउट अ फोन? मीनू जी भी। रहने में रहने मीनू जी। हाँ, बिल्लू जी आप रहते कौन लोग कौन सी? मुझे बिल्लू जी जाते हैं बहुत ट्रैकिंग करने, कुछ और ये वो बिना दस से जानते हैं ना एक वीक कि मैं कितनी है कि पता नहीं है से तो कहते हैं कि मैं ट्रैकिंग में हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं ट्रैकिंग में। पुरानी पिक्चर्स ट्रैकिंग की गट खिलौनी में किरी रील सबसे ज्यादा वायरल होते चांसेस होते हैं। एक्चुअली रील्स का देखो वो डिपार्टमेंट ही है इधर बस छाड़ दो रील डिपार्टमेंट। Okay, and because Carry On Jatta 4 is definitely going to be a blockbuster जैसे इसकी first, second और third गई है, I'm sure अगर सिर्फ इस फिल्म के bloopers को ही निकाल के एक और फिल्म बना दी जाए तो वो भी एक सुपर हिट हो जाएगी। But my last question to you would be, is there a part 5 in progress? एक्चुअली क्या है कि कैरी ऑन जट्टा बड़ी पिक्चर है, तो हम इतना जल्दी सोचते नहीं है, 3-4 साल तो जाते ही जाते हैं। तो अभी ये रिलीज होगी, मजे लेंगे, उसके बाद देखेंगे। वो अजीब ये पिक्चर का हमने प्लान स्टार्ट किया था, तब पन्ना साहब थे, उनके साथ कन्वर्सेशन होती थी एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। उससे पहले वो थोड़े बीमार चल रहे थे क्योंकि वो हार्ट अटैक की सर्जरी हुई थी, बट अभी कुछ ठीक थे, तो ही सो हैप्पी कि मैं पिक्चर करनी है कैरी ऑन जट्टा 4 के लिए मैं फिट हो जाऊंगा ये वो। तो इवन के उनके जाने से 2 दिन पहले विनू भाई मिल के आए घर पे, तो सो एक्साइटेड
तो सडन एक ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग हो गया। तो उनके जाने के बाद तो हमें एक बार लगा कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैरी ऑन जटा बहुत से लोगों ने बोला कि उस कैरेक्टर को चेंज कर दीजिए इस एक्टर के साथ उस एक्टर के साथ। तो हमने जब थोड़ा सा भी उसकी तरफ दिमाग घुमाया तो हमें लगा कि यार ये तो जितना अच्छा मर्जी एक्टर ले लेंगे, लोग एक्टर को भी गालियां निकालेंगे और पिक्चर को भी और हमें भी, मतलब ये एक राइट चीज नहीं है। या तो हमने पिक्चर बनानी है तो पल्ला साहब के बिना ही बनाई है, यार पल्ला साहब अभी नहीं है। तो फिर हमें लगा कि यार पल्ला साहब के बिना पिक्चर कैसे बनेगी, मतलब क्योंकि अब आप बात करते हो कैरी ऑन जटा की तो लोग कई बार जहाँ पे हमें पहचानते नहीं है कि ये यूपी है या बिन्नू है या नाम नहीं पता उनको, तो वो दूर से देख के हमें बोल देते हैं, कहते गंदी औलाद। तो वो गंदी औलाद पल्ला साहब ने हमें दिया है, तो उन्होंने गाड़ा को टहले नहीं पाया। तो वो मतलब इवन के उसके आगे पंच बिन्नू भाई का होता था कि ठंड लगती सी कहाँ पाया ये कितना हो गया, बट फिर भी जो पंच नहीं है वो ज्यादा हिट है, एडवोकेट उन्होंने गाड़ा को टहले नहीं पाया। सो मुझे लगता है कि उनके बिना बनी नहीं सकती थी। फिर देन भी थोड़ा दिमाग लगाया तो हमें लगा कि ऐसा करें तो उनकी आवाज यूज करें एआई के थ्रू, कि जैसे वो हैं तो फादर जैसे फोटो में से बोलते हैं तो ये करते हैं। तो देन भी मैंने जब बात की एक बार टेक्नोलॉजी वालों से वीएफएक्स से एआई वालों से कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने आगे से बोला कि सर आप बताओ करना क्या है, अगर आवाज अगर आप चाहते हो तो हम पल्ला साहब को भी क्रिएट कर लेंगे। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैंने उनसे पूछा कि कितना रियल क्रिएट कर पाओगे आप हमें बताइए, क्योंकि पल्ला साहब ऐसे एक्टर है कि मतलब हमने बचपन से देखे हुए हैं कि मतलब अगर वो जरा से भी फेक हुए तो फंस जाएंगे हम। तो फिर उन्होंने एक सीन हमें बना के दिखाया। जब उन्होंने बनाया तो तब मुझे लगा कि यार ये तो मतलब मुझे नहीं पता लग रहा कि कितना अच्छा बनाया उन्होंने। फिर मैं सबसे पहले पल्ला साहब के घर पे गया, सबसे पहले आंटी से बात की, पुखराज से बात की, इनको वो दिखाया, इनको बोला कि ऐसे हम सोच रहे हैं बट जो भी डिसीजन है वो आपका है। तो जब आंटी ने हमें बोला कि मैं तो देखना चाहती हूँ उनको कैरी ऑन जटा 4, तो हमें लगा कि यार फिर जरूर बनना चाहिए। फिर हमने पूरी टीम ने पूरी एफर्ट किया एंड देन उनको बनाया। है कि मतलब पिक्चर जब आप पहले देखते थे तो पहले पिक्चर में हमारी में 10 सेकंड भी इमोशनल नहीं होता, बट इसमें कुछ मोमेंट्स आपको मिलेंगी बिकॉज ऑफ पल्ला साहब कि वो इमोशन की वाइब आपको रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि पल्ला साहब आएंगे और आपको सिर्फ इमोशनल करके जाएंगे। पल्ला साहब आएंगे तो सबको हंसाएंगे। ये तो हमारी पिक्चर है जो पल्ला साहब हमेशा कहते थे कि जब उनसे हम पूछते थे कई बार बहस हो जाती थी हमारी कि यार ये सीन ऐसे नहीं, ये सीन ऐसे नहीं, तो वो बोलते थे कि हमारा धर्म क्या है, तो बोलते थे हमारा धर्म है हंसाना। ये पिक्चर लाफ्टर है, लोगों को हंसी आनी चाहिए, जैसे मर्जी हो आप ये मत बोलो कि ये नहीं डालना वो नहीं डालना, हंसाओ लोगों को। तो उनका क्या हुआ है और हम हंसाएंगे आपको खूब। तो क्रॉस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ ਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ 30 35 40 50 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ कैरी ऑन जटा 3 रिलीज हुई सी उदो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दी थी दस, तो बहुत ज्यादा कलेक्शन थी। सो सानू बड़ी ही इस चीज दे विच जी ज्यादा ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੇਟ ਬੀਨੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਥੋੜਾ ਫਿਟ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको बता दूं कैरी ऑन, देखिए जब कोई भी चीज फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो पता नहीं होता कि क्या होना है, बट जब 1 2 3 4 बनने लग जाते हैं तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये ऐसी होगी ये वैसी होगी। डेफिनेटली ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, हमारी भी बढ़ती हैं, हमें भी लगता है कि यार ये बड़ी पिक्चर है, इसके लिए नो डाउट एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए, क्या आप बेटर कर सकते हैं, हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा थोड़ा मुझे लगता है कि 1-2 बेनिफिट भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास पिक्चर बड़ी होती है, बजट ज़्यादा होता है, हम कोशिश करते हैं आराम से शूट करें कि कैसे हंसाया जा सकता है, क्या चीज़ें करी जा सकती है, तो उस पर एफर्ट करते हैं। सर ये नहीं वैसे भी आप बहुत हंसाते हैं, मतलब अभी भी जब हम प्रमोशंस पे थे तो पूरा टाइम हमने एक्चुअली हंसते खेलते निकाला, पूरी फिल्म भी हमने हंसते खेलते निकाली है।
हाँ, ये फिल्म में इन्होंने मुझे मतलब आमने सामने ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत हंसी हुई हूँ, बिकॉज मेरा कैरेक्टर शायद वैसा था कि मेरे पे जोक था, तो मैंने अपने ऊपर हंसना जरूरी नहीं समझा उस वक्त, बट ये वैसे हमें बहुत हंसा। बहुत बहुत थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਬਰਡਨ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਾ, 100 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ, ਵਿਨੂ ਬਾਈ, ਸਰਗੁਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। So आपको